इस बीच पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदबॉय ने अपने ही देश के परमाणु कार्यक्रम की पोल खोल दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि पाकिस्तान को परमाणु बम का डिजाइन चीन से मिला था। और इससे पर्दा तब उठा जब अमेरिका ने 2003 में पाकिस्तान के एक जहाज को पकड़ लिया था। परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदबॉय ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये डिजाइन लीबिया को बेचने वाले थे। इसके लिए उन्होंने डिजाइन को मलेशिया से समंदर के रास्ते लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी, लेकिन उस जहाज को अमेरिका ने पकड़ लिया था। अमेरिका ने जिस जहाज को पकड़ा था उसका नाम BBC कार्गो था, जिस पर परमाणु बम का डिजाइन था और उस पर चीनी भाषा में लिखा था। ये वही डिजाइन था जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था और फिर बाद में चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट भेज दिया था। परमाणु वैज्ञानिक हुदबॉय ने यह भी दावा किया कि 1995 में ही अमेरिका को यह भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन उसकी मदद कर रहा है और एटम बम बनाने में चीन के वैज्ञानिक पाकिस्तान का पूरा साथ दे रहे थे। उसके बाद अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने चोरी छिपे 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने अपने परमाणु हथियारों को बेचने तक की नौबत आ गई है। यहाँ तक कि रक्षा विशेषज्ञ अपनी सरकार को कंगाली दूर करने के लिए परमाणु बमों का सौदा करने की नसीहत भी दे रहे हैं, जबकि अमेरिका समेत कई देशों को ये चिंता सता रही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न चले जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। इधर उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका तब लगा जब लोकसभा में शिवसेना का पार्टी दफ्तर शिंदे गुट को दे दिया गया। यह लोकसभा का कमरा नंबर 128 है, जो शिवसेना को पार्टी कार्यालय के तौर पर अलॉट हुआ था। लेकिन अब इस दफ्तर पर शिवसेना के शिंदे गुट का कब्जा हो गया। इसे एक दिन पहले चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह सौंपा था, जिसके बाद पार्टी के मुंबई दफ्तर पर भी शिंदे गुट ने कब्जा जमा लिया था। उधर खबर है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान अमेरिकी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर करेंगे। आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिकी फौज करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में रही और इस दौरान अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपने सैनिकों की सुविधा के लिए उसने कई मिलिट्री बेस बनाए थे। लेकिन अमेरिका और नेटो के सैनिकों के लौटने के बाद ये बेस खाली पड़े हैं और अब तालिबान ने उन्हीं मिलिट्री बेस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदलने का प्लान तैयार किया है, जिनका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में कारोबार को बढ़ावा देने और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में करेंगे। तालिबान के वित्त मंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका के छोड़े इन मिलिट्री बेस को कंट्रोल में लेने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले नेटो के सैनिक इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदला जाएगा, जिसकी शुरुआत राजधानी काबुल से होगी। इसके बाद अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा। यानी तालिबान अफगानिस्तान में कारोबार को बढ़ावा देने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी प्लान के तहत उन्होंने जनवरी में उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी कंपनी के साथ डील की थी। माना जाता है कि अफगानिस्तान में नेचुरल गैस, कॉपर, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिनके दम पर अफगानिस्तान की काया पलट सकती है। लेकिन करीब 50 साल तक अलग अलग जंग में उलझे रहने की वजह से इनका पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन अब तालिबान के साथ कई देशों की नजर इन पर टिकी है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में तालिबान इन खनिजों को निकालने के लिए कई देशों के साथ बड़े करार कर सकते हैं।